हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स। नाउ इंसुलेशन मटेरियल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंसुलेशन और दूसरा होता है सिंथेटिक इंसुलेशन मटेरियल्स। इस वीडियो में हम सिंथेटिक इंसुलेशन मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में हम एप्लीकेशन और इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिंथेटिक इंसुलेशन मटेरियल्स के अंदर जो सबसे पहला मटेरियल है वो है ईपीएस यानी एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन। इसे हम थर्मोकोल भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक मटेरियल होता है। इंसुलेशन मटेरियल्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं तब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ जितनी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी मटेरियल की उतनी उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम रहेगी। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी उतनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा रहेगी। ईपीएस की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.035 वैट पर मीटर केल्विन। नाउ ये जो ईपीएस मटेरियल होता है ये हमें शीट फॉर्म या फिर मोल्डेड शेप्स या फिर बॉक्स में अवेलेबल होता है। ये जो ईपीएस मटेरियल होता है ये रिसाइकल हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अलाउ किया है। इसे हम कमर्शियल यूज़ में नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो ईपीएस मटेरियल है उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। लाइक ईपीएस जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है इन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। लाइक अगर फार्मा बॉक्स अगर आप देखोगे तो उसमें भी ईपीएस यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो मेडिसिन होते हैं जो टेम्परेचर क्रिटिकल या टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन होते हैं उसमें इंसुलेशन का जो काम होता है वो ईपीएस बहुत अच्छी तरीके से करता है। उसमें जो 2 to 8 डिग्री जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इसमें ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज स्टोरिंग द फिश इन द ईपीएस बॉक्स। इसमें भी जो हम फिश रहता है उसे हम स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस इन द ईपीएस बॉक्स। और मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस में आइसक्रीम जो ट्रांजिट होता है आइसक्रीम का, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। नाउ ईपीएस के अगर हम एडवांटेजेस के ऊपर ध्यान दें तो उसमें जो ईपीएस मटेरियल होता है वो बहुत ही लाइट वेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इट इज़ मॉइस्चर रेजिस्टेंट एज वेल एज इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द शॉक। तो ये इंसुलेशन के साथ एक कुशनिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है और जो फ्रेजाइल गुड्स होते हैं उसे भी प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ईपीएस के डिसएडवांटेजेस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि ये रिसाइकलेबल मटेरियल नहीं है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकल करने में। सेकेंड डिसएडवांटेज है इट इज़ फायर हैज़र्ड। ईपीएस जो है वो इजीली फ्लेम जो है उसे कैप्चर कर सकता है एज वेल एज इट रिलीज टॉक्सिक गैसेस लाइक स्टाइरिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन बर्निंग। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो इंसुलेशन मटेरियल होता है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बट डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिफाइनिंग द इंसुलेशन प्रॉपर्टी। चलिए अभी हम नेक्स्ट मटेरियल की तरफ मूव होते हैं। इसके बाद जो मटेरियल है वो है एक्सपीएस, जिसे हम एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन भी कहते हैं। ये जो मटेरियल है ये ईपीएस का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है 0.033 वैट पर मीटर केल्विन, यानी ये ईपीएस से थोड़ा अच्छा इंसुलेशन प्रॉपर्टी देता है। जो एक्सपीएस होता है वो हमें शीट्स या फिर मोल्डेड शेप्स में मिलता है। जो एक्सपीएस है वो रिसाइकलेबल हम नहीं कर सकते हैं। जो एक्सपीएस मटेरियल है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इन दी रूफ,
जो हमें रूफ होता है उसमें अगर हमें इंसुलेशन देना होता है तब एक्सपीएस जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। एक्सपीएस और जो डिलीवरी बैग्स होते हैं उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। जो फार्मा बॉक्स होते हैं या फिर जो आपका कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के जो बॉक्स होते हैं उसमें भी एक्सपीएस बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है और उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका प्रोडक्ट टेम्परेचर है बॉक्स के अंदर वो भी अच्छे से मेंटेन होता है। सो मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपीएस। सो एक्सपीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज हमें मिलता है वो है उसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। इसमें थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा एडवांटेजेस के ऊपर अगर ध्यान दें तो वो एक वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है और एक्सपीएस में बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। एंड मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपीएस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर होता है दैन दी अदर इंसुलेशन मटेरियल एज वेल एज ईपीएस। ओके, सो इसके बाद जो मटेरियल है वो है पफ, जैसे हम पॉलीयूरेथेन फोम भी कहते हैं। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो है 0.026 वैट पर मीटर केल्विन, यानी इसकी वैल्यू एक्सपीएस और ईपीएस से भी कम है, यानी इसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जो पफ होता है उसका जो मटेरियल फॉर्म हमें मिलता है वो एक तो शीट फॉर्म में हो सकता है या फिर वो एक पैनल्स फॉर्म में हो सकता है या फिर वो एक मोल्डेड शेप्स या बॉक्स फॉर्म में हो सकता है या फिर वो एक फोम फॉर्म में भी हो सकता है। जो ये पफ होता है ये रिसाइकलेबल हम नहीं कर सकते हैं। जो पफ का एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है इन कोल्ड रूम्स या फिर जो रिफर व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है या फिर जो पाइप्स होते हैं जहाँ पे हमें इंसुलेशन देना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हॉट वाटर लाइन है उसमें अगर हमारे हीट लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए हम उस लाइन के ऊपर पफ के पैनल्स लगाते हैं ताकि हीट लॉस जो है वो नहीं हो सके। उसके बाद जो रोटा मोल्डेड बॉक्स होता है जो डिलीवरीज के लिए हम यूज़ करते हैं इन कोल्ड चेन, तो उसमें भी पफ यूज़ किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीयूरेथेन फोम। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एडवांटेज है वो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। सो इसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है दैन दी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, एज वेल एज इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर है देन अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसके बाद जो अगला इंसुलेटिंग मटेरियल है वो है ईपीई। ईपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपांडेड पॉलीइथिलीन। जो ईपी मटेरियल होता है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इंसुलेटिंग मटेरियल है। सो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.30 वैट पर मीटर केल्विन। सो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कम होती है कंपेयर टू ईपीएस, एक्सपीएस एंड पॉलीयूरेथेन फोम। सो इसका जो मटेरियल फॉर्म अवेलेबल है वो एक तो फोम शीट्स फॉर्म में होता है या फिर वो एक रोल फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये रिसाइकलेबल हम कर सकते हैं, एज वेल एज इसका जो एप्लीकेशन है वो हम मोस्ट कॉमनली जो डिलीवरी बैग्स होती है, जो जोमेटो और स्विगी जो डिलीवरी बैग्स यूज़ करते हैं उसमें ईपी फोम भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो पाइप इंसुलेशंस या फिर फार्मा बॉक्स, जो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में जो भी बॉक्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी ईपी का यूज़ किया जाता है। बट ईपी जनरली जो शॉर्ट डिस्टेंस जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसमें ही जनरली यूज़ किया जाता है। सो अगर इसके एडवांटेजेस के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बेंस भी बहुत ही अच्छा है एंड ये रेजिस्टेंस टू केमिकल है, एज वेल एज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। बट अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर अगर ध्यान दें तो ये एक मटेरियल जो है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही कम है एंड ये जो मटेरियल है ये बस हम शॉर्टर डिस्टेंस या फिर शॉर्टर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है
तो ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद जो अगला इंसुलेशन मटेरियल है वो है XLP। इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन भी कहते हैं। सो XLP जो मटेरियल है वो EPE का लोअर वर्जन है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.33 वैट पर मीटर केल्विन। XLP का जो मटेरियल फॉर्म होता है वो हमें फोम शीट्स या फिर रोल फॉर्म में मिलता है। ये इजीली रिसाइकल हम इसे कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो पाइप इंसुलेशन या फिर डिलीवरी बैग्स या फिर जो फैब्रिकेटेड बॉक्स है जिनको हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, इसमें भी XLP ही बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। सो अगर हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं, सो XLP जो मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। सो अगर हम इसका डिसएडवांटेज अगर देखते हैं तो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ये बहुत ही कम होती है कंपेयर टू अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो इसके बाद जो अगला इंसुलेटिंग मटेरियल है वो है एलू बबल। इसे हम एल्यूमिनियम बबल भी कहते हैं। ये एक कॉम्पोजिट मटेरियल होता है ऑफ बबल प्लास्टिक फिल्म एज वेल एज एल्यूमिनियम फॉइल का। तो इसमें एक 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट लेयर एल्यूमिनियम फॉइल होगी, उसके बाद अंदर एक बबल फिल्म होती है प्लास्टिक की, और जो थर्ड लेयर जो आउटर लेयर होता है वो भी एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है। सो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो है 0.038 वैट पर मीटर केल्विन। इसका जो मटेरियल फॉर्म मिलता है वो शीट या फिर रोल फॉर्म में मिलता है। इसमें जो बबल की साइज होते हैं ये भी हम चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज इसके जो लेयर्स है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर्स, ऐसे हम इसे बढ़ा सकते हैं। जो एलू बबल होता है ये रिसाइकलेबल नहीं होता है। सो एलू बबल का जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। जो वेयर हाउसेस होते हैं उनके जो रूफ्स होते हैं वो भी एलू बबल के लगाए जाते हैं, या फिर जो वाटर टैंक्स होते हैं हमारे घर के ऊपर, सो उसमें एक एलू बबल का जैकेट भी लगाया जाता है ताकि जब समर वेकेशंस के समय जो वाटर है टैंक के अंदर वो हमेशा गर्म ना रहे। सो उसके बाद जो डिलीवरी बैग्स होते हैं जिसमें फूड आइटम्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं, उसमें भी एलू बबल का यूज़ किया जाता है। सो अगर इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें सो इसमें हम बल्क प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एज वेल एज ये वियर आउट जल्दी हो जाते हैं एंड ये रिसाइकलेबल नहीं है। सो ये थे मोस्ट कॉमनली यूज इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसके अलावा भी बहुत से मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एरोजेल, वैक्यूम इंसुलेटेड पैनल्स, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स के वो क्लियर हो गए हैं। अगले वीडियो में कौन से नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स होते हैं वो हम देखेंगे। सो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।